हे गाइस, आई एम अनुराधा। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न दी अनलर्न। ये हमारी अकाउंटिंग वाली सीरीज़ है जिसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। इसके पहले के जितने भी लेक्चर है अकाउंट से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स किए थे, कन्वेंशंस किए थे, वो सारी मैं आपको लिंक्स यहाँ पे दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे इकोनॉमिक्स की और अकाउंटिंग की भी, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो आज हम लोग को पढ़ने हैं अलग अलग टाइप के टर्म्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस बिगिन। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या अकाउंट्स के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे लायबिलिटी क्या है, असेट्स क्या है, बैलेंस शीट्स क्या होती है, डेबिट का क्या है, क्रेडिट का क्या है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, एक एक करके हम देखेंगे। कुछ कुछ रिपीट होंगे तो वो हम स्किप करेंगे। बाकी लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको एक बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है कि सारी चीजें लिखी हुई है, वहां पर भी मैं आपको एक एक सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी। ठीक है, पहला आता है हमारा इनकम। इट इज अ इनफ्लो ऑफ असेट विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी। जो मालिक का पैसा है, जो मालिक की इक्विटी है, उसके अंदर क्या होता है, इनफ्लो होता है, पैसा आता है, जिसके वजह से उसकी इक्विटी बढ़ जाती है। बेसिकली इनकम को अगर आप हमारी जनरल भाषा में समझो तो सैलरी है, वेजेस है, वो सारे। एक्सपेंडिचर या अकाउंटिंग का टर्म है जिसका सिंपल मीनिंग होता है खर्चा। हम लोग बिजनेस करने के लिए जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं, सैलरीज वगैरह देते हैं, वो सारे यहीं पर आते हैं। एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन असेट्स और सर्विसेज एक्वायर्ड। जब हम किसी असेट्स को खरीदते हैं या सर्विस देते हैं तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्सपेंडिचर विल इंक्लूड बोथ द पेमेंट्स ऑफ सम इमीडिएटली एंड प्रॉमिस टू पे आफ्टर द फ्यूचर। दोनों भी इंक्लूड करेगा, जो हम प्रेजेंट में पे करने वाले हैं वो, प्लस हम लोग जो फ्यूचर में पे करने वाले हैं वो भी। उसके बाद में आता है एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, जिसके अंदर सैलरी, रेंट एक्सेट्रा आएगा। ये एक्सपेंडिचर है जो हम लोग हमारे असेट्स और सर्विस के ऊपर करेंगे। असेट्स के ऊपर भी आगे आ जाएगा आपको फिक्स असेट्स जो होते हैं, वो जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, आपका ऑफिस कौन से बिल्डिंग में है, आपके पास में क्या फर्नीचर है, क्या मशीनरी है, XYZ। उसके बाद में आता है टर्नओवर, जिसका मतलब होता है सेल। टोटलिंग ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। आपने कितना कैश में गुड्स बेचा है या सर्विस दी है और आपने कितना उधार में बेचा है, जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आपका हो जाता है टर्नओवर। उसके बाद में आती है नेटवर्थ। दैट मीन्स असेट्स में से माइनस करनी है लायबिलिटी, जो बचता है वो आपका कैपिटल, उसी को हम लोग नेटवर्थ भी बोलते हैं। और प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इंक्रीजेस नेटवर्थ वेयर एज अ लॉसेस रिड्यूस द नेटवर्थ। प्रॉफिट आएगा तो बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो आपकी नेटवर्थ कम हो जाएगी। अगर शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें ये टर्म्स बहुत यूज हुए हैं कि आपके कंपनी के नेटवर्थ क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आप कितने यूनिट सेल करते हो, आपका प्रोडक्शन क्या है। तो ये सारे टर्म्स आपने काफी बार सुने हैं। ओके, उसके बाद में तो गैप तो हम लोग ने प्रीवियस वाले सेशंस में किया हुआ है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा, जिसके अंदर हमने भी ये भी टर्म शार्क टैंक में सुना हुआ है कि बिजनेस क्या है, आप क्या बिजनेस करते हो, क्या धंधा करते हो, क्या व्यापार करते हो। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डूइंग बिजनेस। अ बुक कीपिंग इज अ एक्ट ऑफ अ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अ बिजनेस। जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, ट्रांजेक्शन बेसिकली लेन और देन का, डेबिट और क्रेडिट करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो। जब ये ट्रांजेक्शन्स बार बार होते हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस में अफेक्ट होता है, एक ट्रांजेक्शन, एक सीरीज, एक साइकिल शुरू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक वैल्यू क्या है, मतलब आपके असेट्स की वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू में प्लस करो या माइनस करो, जो भी। डेप्रिसिएशन एक वर्ड है, हमने ये सुना हुआ है कि कोई भी चीज आप खरीदते हो टाइम के साथ में उसकी वैल्यू कम होते जाती है। जब आप इस डेप्रिसिएशन को, इस वैल्यू को आपके बुक वैल्यू में से माइनस कर देते हो असेट्स के, तो जो बचती है वो हो जाती है आपकी बुक वैल्यू। और अकाउंट्स में असेट्स, लायबिलिटी और ओनर्स के टर्म्स में इनको शो किया जाता है। उसके बाद में आता है कैलेंडर ईयर कवरिंग अ 12 ईयर। हमारा जो कैलेंडर ईयर है या अकाउंटिंग पीरियड है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये सारे हमने बिजनेस कन्वेंशन और कंसेप्ट के अंदर किया हुआ है। उसके बाद में ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ गया। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेस और इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी इन हैविंग अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ बिजनेस, जहाँ पर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ पैसा आ रहा है। उसके बाद में आता है हमारा अकाउंट्स वाला बहुत ही फेमस परचेसेस
when goods are intentionally resell to call purchase। जब आप कोई goods को purchase करते हो और उसका intentions होता है उसको resell करना, तो वो बनता है purchase return। जब बेची हुई चीज रिटर्न आ जाती है आपके पास में ही, तो वो हो जाता है purchase return, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इसके साथ एग्जाम में काफी टाइम कंफ्यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है मेरा सेल्स, जो भी मैं बनाती हूँ जब उसको मैं बेचती हूँ, meant for resale to sold is called a sales। जब सेल्स रिटर्न आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे और उसी को हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ये टर्म भी बार बार आता है, इसके साथ में हम लोग इसको कंफ्यूज भी हो जाते हैं। स्टॉक यानी कि आपका बचा हुआ स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स लाइंग ऑन अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज अ स्टॉक। वो स्टॉक जो बिका नहीं है, अभी भी आपके गोडाउन में, आपके वेयर हाउस में है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे स्टॉक। समझ में आया। उसके बाद में इनकम हम लोग ने ये देखा, एक्सपेंस देखा। सॉल्वेंसी का मतलब है, सॉल्वेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन और एंटरप्राइज टू पे द डेब्ट्स। अगर आपने जो फंड बोरो लिया है, बाहर से उधार लिया है, बैंक से लोन लिया है या किसी फ्रेंड फैमिली रिलेटिव से लिया है, अगर आप वो दे पाते हो, आपकी उतनी औकात है पे करने की, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंसी। उसी के अपोजिट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, देन इन केस यू कॉल्ड इनसॉल्वेंसी, जिसको हम लोग बैंकरप्ट भी बोलते हैं, देवाला निकल जाना। उसके बाद में असेट, एनी फिजिकल थिंग, any physical thing right owned that has a monetary value is called a asset। अगर उस चीज की monetary value है तो हम लोग उसको बोलेंगे asset। दूसरी तरफ उसी के साथ में आते रहता है liability, refers to the financial obligation, यानी कि the firm has taken some borrowed fund, borrowed capital from XYZ fellow person etc. that firm has to pay after a certain period of a time। It means the firm is liable to pay। It's always shown on the left hand side of your balance sheet and assets are shown in the right hand side of your balance sheet। That is why we called our right hand should be strong, our asset has to be more than our liability। उसके बाद में दो फेमस टर्म्स आते हैं, डेटर और क्रेडिटर। डेटर आर द पर्सन वेयर द फर्म इज गोइंग टू रिसीव द मनी। हमने किन्हीं लोगों को गुड्स और सर्विसेज बेचा हुआ था जिनसे हमें पैसा आने वाला है, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पेमेंट करना होता है, उनसे हमने उधार में लिया होता है। ओके, अ पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी और मनीज वर्थ is liable to pay in a future dues। और creditors है a person who benefits without receiving a money and money's worth immediately but to claim in the future। ये हम लोग पैसा रिसीव करेंगे और ये हम लोग पैसा देंगे, liability। डेप्रिसिएशन बता दिया। बैड डेब्ट्स यानी कि वो पैसा है, वो लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो वो लोग हैं जिनसे हमें पैसे मिलेंगे ही नहीं। काफी टाइम हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा होता है कि ये बंदा ना साला अपने को पैसा देने ही वाला नहीं है, इसके ना 3-4 हजार रुपए तो आप लॉस ही पकड़ के चलो। तो ये एक तरीके से आपके लिए लॉस होता है, आपके बिजनेस के लिए इट्स अ फेलियर। अगर आपके डेटर्स, इन्हीं डेटर्स में से ही आता है, इनका कनेक्शन डेटर्स से ही होता है कि अगर ये डेटर्स पेने में असक्षम हो जाए, इनलायबल हो जाए, अनेबल हो जाए पे करने के लिए, तो हम उनको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। उसके बाद में ट्रांजैक्शन हमने देखा। अब ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब आप कोई भी चीज परचेस करते हो या सेल करते हो, उसका इमीडिएटली आपको कैश पेमेंट मिलता है, देन दिस। और जब आप इसको फ्यूचर के लिए टाल देते हो या आने वाले पीरियड में इसका पेमेंट करने वाले हो या आप पेमेंट रिसीव करने वाले हो, तो वो बन जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, अकाउंट्स एक बेसिक मेजरमेंट्स इन अकाउंटिंग है। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन्स आइटम। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। कैपिटल वो होता है जब एक मालिक अपने बिजनेस को करने के लिए कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स या प्रोप्राइटर्स फंड। और कैपिटल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ कैपिटल। ड्रॉइंग वो होता है जब वही मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या वर्ड यूज किया मैंने, पर्सनल यूज के लिए, जब ये पैसा बिजनेस में से निकालता है तो वो बन जाता है ड्रॉइंग, जिसको हम लोग कैपिटल में से माइनस कर देते हैं तो आता है नेट कैपिटल। वाउचर यानी कि किसी भी प्रकार का कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, कैश मेमो, बिल, जो आपके ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई करे, उसका प्रूफ दे कि हमने ये चीज खरीदी है, उससे से रिलेटेड इनवॉइस भी वही टर्म से रिसेंबल करता है। उसके बाद में आता है गुड्स, एनी आर्टिकल, थिंग्स और अ कमोडिटी जिसके अंदर आपका बिजनेस डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फर्नीचर की शॉप है तो आप फर्नीचर में डील करते हो तो फर्नीचर आपका गुड्स बन जाता है। ओके, आप पढ़ाते हो तो टीचिंग आपकी सर्विस बन जाती है। इसके बाद में असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर और गुड्स, ये सारे टर्म्स हमने
देख लिए। उसके बाद में ये मैंने 58 टर्म्स इन शॉर्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन जो लेन देन का है। सोर्स डॉक्यूमेंट, आपके इनकम्स और आपके वाउचर्स, आपके बिल वगैरह। जर्नल और लेजर के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। इनफैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तक ये हम लोग ने क्या करना है, आगे के मैं कुछ लेक्चर्स बनाऊंगी उसके अंदर मैं इसको कवर करूंगी। बैलेंस शीट हाँ उसी में आ जाएगी। कैपिटल, मालिक का पैसा, ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए, असेट देखा, करंट असेट भी आगे लेंगे, डेटर्स जिनसे हमें मिलने वाला है, कैश इन हैंड आपके पैसे, कैश एट बैंक आपके बैंक में, स्टॉक था हमारा जो नहीं बिका है, गुड्स जैसे कि अभी लास्ट हमने फर्नीचर देखा वो, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल ये होगा आपके नेक्स्ट वाले टॉपिक में। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं जिनसे हमें पैसे रिसीव करने हैं, और इसके अपोजिट में होता है बिल्स पेबल जिनको हमें पे करना है। फिक्स असेट मैंने आपको बताया, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड पेटेंट्स एंड ऑल दैट। प्लांट एंड मशीनरी हाँ ये सारे ना एक्चुअली उसी के टर्म्स है जो बैलेंस शीट में आते हैं। फिक्टिशियस असेट भी एक असेट होता है जो एक्चुअली असेट होता नहीं है बट इट्स रिसेंबल लाइक असेट। पेटेंट्स आपको पता है, ट्रेडमार्क पता है आपको, जो हम लोग ट्रेडमार्क्स लेते हैं वो कॉपीराइट्स, नॉवेल्स वगैरह के लिए। इंटेलेक्चुअल, आपके दिमाग से कोई प्रॉपर्टी निकली है तो इंटेलेक्चुअल। लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स असेट है। फर्नीचर ये भी आपके असेट्स है। लूज टूल्स यानी कि छोटे मोटे चीजें जो आपके फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाली है वो। लायबिलिटीज यानी कि फॉर्म को ये पैसा फ्यूचर में पे करना है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड लायबिलिटी, ये सारे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये वही सारे। क्रेडिटर्स जिनको हमें पेमेंट करना है, बिल्स पेबल जिनको हमें पेमेंट करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी भी वैसा ही है जैसा कि हमारा फिक्टिशियस असेट है। कंटीजेंट लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं दिस इवेंट मे और मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट्स, आपकी रिसीट जो पैसे आने वाले हैं। कैपिटल रिसीट, कोई कैपिटल चीज को बेचो या खरीदो तो वो। रेवेन्यू जो डे टू डे एक्सपेंस में आएगा। प्रॉफिट, इनकम, गेन, एक्सपेंडिचर आगे बताऊंगी, ये भी मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। लॉस पता है आपको, बैड डेब्ट्स बताया। डिस्काउंट्स के अंदर आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट आता है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल्स में धीरे धीरे करेंगे। डेप्रिसिएशन बताया, परचेज बताया और सेल्स बताया। ओके, क्लियर विद दिस। तो इसी के साथ ये लेक्चर को भी हम फिनिश करते हैं। काफी सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए और काफी सारे जब हम आगे के लेक्चर्स कवर करेंगे उसमें आते जाएगा। तो ये फिलहाल मेरे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करना पीपीटीज के लिए। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब बिना भूले करना है आपको याद से। आसपास सफाई रखिए। प्लास्टिक इज बैन, नॉट टू यूज प्लास्टिक। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग।